पाठ 3 नादान दोस्त। केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते और कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा हुआ पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की सूध भी ना रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, और न जाने तरह तरह के सवाल। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते। तो बच्चों, देख रहे हैं ये कहानी क्या लिखा है इसमें। दो भाई बहन जो छोटे हैं, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, उनके घर के कार्निस पर जो है चिड़िया ने अंडे दिए हैं, तो वो कैसे उनका जायज़ा ले रहे हैं, उनके मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। देखो श्यामा, देखो उनके घर में उनके सवालों का जवाब देने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपने काम धंधों में लगे हुए हैं, तो ये दोनों आपस में ही बात कर लिया करते हैं। तो श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? तो केशव कहता है विद्वानों की तरह गर्व से कि नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे बेचारे। तो श्यामा कहती, अच्छा भैया, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया? तो केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ दे ना सकता। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। तो श्यामा छोटी बहन है, केशव थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन इतना भी नहीं है, तो आखिर दोनों ही नादान ना। तो मतलब वो देखने के लिए इतने जिज्ञासु रहते हैं कि बच्चे कब निकलेंगे। और अब श्यामा और केशव सोचते हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो वो खाएंगे क्या, क्योंकि उनके पास इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं ना। चलो आगे पढ़ते हैं। केशव और श्यामा सोचा करते कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से ला पाएगी, सारे बच्चे का पेट कैसे भरेगी, गरीब बच्चे तो भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। देख रहे हो श्यामा और केशव को, चिड़ियों की कितनी चिंता हो रही है इन्हें। इसी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठते। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव ने कहा, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? तो केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ भी गया। बोला, जरूर तकलीफ होती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए और एक जो है प्याली भी रख दी जाए जिसमें थोड़े चावल हो और पानी भी हो, है ना। तो दोनों बच्चे जो है बड़े चाव से काम करने लगे थे और चिड़िया की मदद करने लगे। ये दोनों बच्चे, इन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, इन्हें अभी पता नहीं है कि सबका अपना जीवन है और चिड़िया भी अपना जीवन कैसे जीती है। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से जो है चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भर के ले आया। आगे क्या किया इन्होंने? अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा? छत बनानी है, इन्हें लगता है कि इन्हें धूप लगेगी ना भाई। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने इस मुश्किल का भी हल निकाल ही लिया। श्यामा से क्या बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ और देख लेना कि अम्मा जी ना देखें, ठीक है ना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है भैया, उसमें से तो धूप ना आएगी, मतलब धूप ना जाएगी, मतलब फटी हुई है वो। तो केशव ने कहा, तो टोकरी तो ले आ, मैं उसका सुराख बंद कर दूंगा। तो श्यामा क्या करती है, दौड़ कर जाती है और टोकरी ले आती है। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस के क्या किया, टोकरी और टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसको भी अड़ा दूंगा ताकि धूप ना आए, ठीक है ना। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं,
देख रहे है तो दोनों ही बच्चे, लेकिन श्यामा अपने भैया को इस तरह काम करते हुए देखती है तो सोचती है कि भैया बहुत चालाक हैं, बहुत दिमाग है। आप यहाँ देख रहे हो, ये फोटो में भी दिख रहा है, और इसको कार्निस कहते हैं, जो छत के बाहर बनी होती है हम लोगों के, इसको। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद भी सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी। अम्मा जी को जैसे तैसे बहलाने के लिए दोनों दम रोके रहते कि कब अम्मा सोए और ये भागे। आंखें बंद किए, मौके पाते ही ये भाग लेते। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत ही धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर सीधे बाहर अंडों की हिफाजत की तैयारी करने लगते। 1 मिनट नहीं भूलते अंडों को, ठीक है। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, ठीक है, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के ऊपर रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। इनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई है कि ये देखे बिना रह नहीं पा रहे। ये देखो, स्टूल, फिर चौकी भी नीचे रख दी है, ठीक है। अब उसके ऊपर केशव खड़ा हुआ है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता उधर से हिलने लगता था। उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती, जरा सोचो। वह उसी का दिल जानता होगा। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को भी दबी दबी आवाज़ से डांटता कि अच्छी तरह से पकड़, है ना। भाई स्टूल हिलता है तो केशव को डर लगता है, तो वो कहता भी है कि भाई जल्दी अच्छे से पकड़, वरना तुझे बाहर आके नीचे उतर के मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। वो तो बार बार उसका ध्यान वहीं जाता था। वो तो सोचती थी कि भैया तो देख रहे हैं, मैं कैसे देखूं। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। देखो, जैसे ही केशव के हाथ वहां पे गई, चिड़ियां फुर से क्या हुई, उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे भी पड़े हुए थे। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला था ही नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया, मतलब कितने बच्चे हैं। केशव ने बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। देखो, आप देख रहे हो ना कि केशव और श्यामा को कितनी चिंता हो रही है इन अंडों की। वो नहीं जानते कि ये जो सूखे तिनकों पे पड़ा है यही इनका बिछौना है। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसकी कई तहें करके जो है गद्दी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडों को उसके ऊपर रख दिया। श्यामा ने फिर से कहा, हमको भी दिखाओ ना भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा टोकरी तो दे दो, ऊपर छत भी तो बनानी थी छाया करने के लिए। तो श्यामा ने क्या किया, टोकरी भी दे दी, नीचे से थमा दी। अब तुम उतरो जाओ और मैं भी तो देखूं, ठीक है ना। तो केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना पानी सब कुछ ले आ, मैं उतर आऊँगा, फिर तू देख लियो। तो श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। तो देखो, केशव ने क्या कहा, तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने कहा, ना ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा के मन में बहुत जिज्ञासा आ रही है देखने की। तो केशव कहता है कि ना भैया, कहीं तो गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डालेंगी और कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो हम उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया, चौकी भी जहाँ थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया ना, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव कहता है, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा कहती है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर निकल आए, मैंने कहा था ना दोपहर में बाहर ना निकलो। किवाड़ किसने खोली। किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं कही। उसे डर लगा कि कहीं भैया पीट न दे उसे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाए थे, इसीलिए तो इससे उसको अब श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। देखो, श्यामा भी तो मिली हुई थी ना, दोनों ने मिलकर कुंडी खोली है, तो वो क्यों बताएगी।
और भैया का डर भी है उसे कि कहीं वो उसे बाद में मारे ना। माँ ने दोनों को डांट फटकार फिर कमरे में बंद कर दिया और खुद भी धीरे धीरे पंखा झलने लगी, यानी पंखा हाँकने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। आगे देखो, 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। 2 बजे दोनों बच्चे सो गए, 4 बजे श्यामा की नींद खुली। उसने किवाड़ खुले हुए थे तो देखा, वह दौड़ी और कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी अब पता नहीं था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गिरी। उसने देखा कि वह उल्टे पांव दौड़ी और कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए क्या? तो केशव घबरा कर उठा, दौड़ा और बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल रही है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। ठीक है, अब तो भाई केशव के चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए क्या भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, देखती नहीं अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। तो बोली कि उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था, बोला। तो माँ ने पूछा कि तू वहां पहुंचा कैसे, पहले ये बता। श्यामा ने कहा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। श्यामा सारी पोल खोल रही है। ठीक है। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव कहता, भाई तूने भी तो स्टूल पकड़ा हुआ था। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी हुई सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का ऐसा अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, यानी हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर कर वह कभी कभी रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी भी दिखाई नहीं दी। तो बच्चों, कहानी आपको समझ आ गई होगी कि इस कहानी का नाम नादान दोस्त क्यों है। ये भी पता चल गया होगा कि श्यामा और केशव दोस्त तो बनना चाहते थे चिड़िया के, लेकिन बेचारे थोड़े नादान थे। वो ये नहीं जानते थे कि चिड़िया अपने अंडों को जानती है कि कैसे सेना है, कैसे देखभाल करनी है। उनका जीवन हमारे जीवन से बहुत अलग है और हमें उनके जीवन में छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना देखा ना कि आखिर में क्या हुआ। अब इस पाठ के प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। जो ये कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई थी, जो तुमने अभी अभी पढ़ी, इसका प्रश्न अभ्यास देखो। पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके तसल्ली क्यों दे लिया करते थे? हमने पहले ही पेज पर पढ़ा था कि अंडों के बारे में वो कैसी कैसी कल्पना करते थे और क्या सवाल उठते थे। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो, पहले ही पेज पे जहाँ पे कहानी शुरू हुई थी, देखो दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। देखो, ये अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, घोंसला कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारे सवाल उठते थे। अब ये बताओ, क्वेश्चन में आगे पूछा है कि वे आपस में ही बात करके तसल्ली क्यों करते थे? क्योंकि उनकी बातों का जवाब देने के लिए कोई था नहीं। अम्मा को घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को पढ़ने लिखने से, इसीलिए दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके तसल्ली ले लिया करते थे। पहला प्रश्न हो गया। प्रश्न 2 है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे? अरे भाई, आपने अभी अभी पाठ पढ़ा ना, क्यों रखे थे चिथड़े? ताकि वो उनके लिए गद्दी बना सके, और टोकरी ताकि वो उनकी छत बना सके, है ना, टोकरी से। और दाना पानी रखा था ताकि उसके अंडे के जो बच्चे निकलेंगे वो भूखे ना मर जाएं। तो इन्हीं कारणों से अंदर पाठ में भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अपने आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, पाठ को पढ़ के और अंदर से भी देख के। प्रश्न 3 बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और मतलब काफ़ी
देखो क्वेश्चन है कि सवाल पूछ रहा है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी। आपको क्या लगता है, क्या चिड़िया के अंडे बचे भी थे? अगर वो उनकी रक्षा करते तो अंडे गिरते ही क्यों, टूटते क्यों? तो उन्होंने बेसिकली नादानी ही की ना। तो हमारे पार्ट अभी नाम है ना नादान दोस्त। इन्होंने नादानी की क्योंकि इन्हें पता नहीं था ना कि भाई चिड़िया के अंडे हम छेड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो हमारी मदद लेंगे नहीं, उल्टा जो है अंडे फोड़ के चले जाएंगे, सेएंगे भी नहीं उसको। ठीक है, तो तीनों प्रश्न हो गए हैं।